हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी मैजिकल फैमिली से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो मूवी के शुरू में हम मीराबेल को देखते हैं जिसकी नानी आल्मा उसे अपनी मैजिकल फैमिली के बारे में बता रही है। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम आल्मा और उसके हस्बैंड पेड्रो की स्टोरी देखते हैं कि कैसे वो अपने 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी एक टाउन में रहते थे। फिर एक दिन कुछ लुटेरों ने वहाँ हमला कर दिया और उनसे बचने के चक्कर में पेड्रो को अपनी जान गंवानी पड़ी। लुटेरे उन्हें भी मारने वाले थे, लेकिन तभी कुदरत ने उसकी कैंडल में कुछ मैजिकल पावर्स डाल दी और उसके मैजिक ने उस जगह को दुनिया की नजरों से छुपा दिया। फिर कैंडल ने उन्हें कैसीटा नाम का एक मैजिकल घर दिया जो उनकी फीलिंग्स को समझ सकता था और उसके तीनों बच्चों जूलियट, पेपा और ब्रूनो को भी अलग अलग पावर्स मिल गई। तब से उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बच्चे को ये पावर्स मिलती हैं और इनकी वजह से वो अपने इनकैंटो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पता चलता है कि आज मीराबेल को भी उसकी पावर्स मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही वो मैजिकल डोर के पास जाती है सीन शिफ्ट होकर 10 साल आगे आ जाता है। मीराबेल अब बड़ी हो चुकी है और टाउन के बच्चों को अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे रही है। तो नानी के तीनों बच्चों में से पहली है उसकी मॉम जूलियट, जिनके पास लोगों को हील करने की पावर है और उसके हस्बैंड ऑगस्टीन एक आम आदमी है। मीराबेल के अलावा इनके 2 और बच्चे हैं, जिनमें एक है लुइसा जो बहुत ही शक्तिशाली है और दूसरी इजाबेल जिसके पास फूल खिलाने की पावर है। नानी की दूसरी बेटी है पेपा जो अपने मूड से वेदर को कंट्रोल कर सकती है और उसका हस्बैंड फिलिक्स भी एक आम इंसान है। पेपा और फिलिक्स के भी 3 बच्चे हैं, डोलोरेस जिसके पास दूर तक सुनने की शक्ति है, कैमिलो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है और सबसे छोटा एंटोनियो जिसे आज उसकी मैजिकल पावर मिलने वाली है। नानी का एक बेटा ब्रूनो भी था जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। तब बच्चे मीराबेल से उसकी पावर्स के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि कैंडल ने उसे कोई पावर नहीं दी है। आगे वो सब लोग एंटोनियो के रिचुअल्स की तैयारी करते हैं, लेकिन नानी मीराबेल को रिचुअल से दूर रहने को कहती है। उसे लगता है कि शायद वो मैजिक के लिए नहीं बनी है और ये सुनकर उदास मीराबेल अपने रूम में चली जाती है। यहाँ उसे एंटोनियो मिलता है जिसे डर है कि कहीं उसका हाल भी मीराबेल जैसा ना हो जाए और तब मीराबेल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे एक एनिमल टॉय गिफ्ट करती है। जल्दी ही रिचुअल्स शुरू हो जाती हैं और नानी के ना चाहते हुए भी एंटोनियो मीराबेल को अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ वो अपना फ्लैशबैक देखती है कि कैसे उसके हाथ लगाते ही वो मैजिकल डोर गायब हो गया था और तब से नानी उसे एक अपशगुन समझती है। आगे हम एंटोनियो को देखते हैं जिसे कैंडल ने जानवरों से बात करने की पावर दी है और कैसीटा में उसके नाम का भी एक रूम तैयार हो जाता है। नानी भी रिलैक्स फील करती है और वो सब उसके रूम में जाकर एक फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं। मीराबेल को यहाँ बहुत अकेला फील होता है और वो उदास होकर रूम से बाहर चली जाती है। तभी वो देखती है कि कैसीटा में दरार आ रही है और उसका असर कैंडल की रोशनी पर पड़ रहा है। वो तुरंत सबको इन्फॉर्म करने जाती है, लेकिन देखती है कि उनके आने पर वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है और नानी को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उस रात छुपकर कैंडल को चेक करने जाती है और देखती है कि नानी उसकी बातों से थोड़ा परेशान हो गई है। वो समझ जाती है कि उनकी फैमिली मैजिक में जरूर कुछ गड़बड़ है और मन ही मन उसे ठीक करने की ठान लेती है। मदद मांगने के लिए वो डोलोरेस के पास जाती है, लेकिन देखती है कि वो तो उसके बेस में कैमिलो है। तभी रियल डोलोरेस वहाँ आती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी मदद लुइसा कर सकती है क्योंकि मैंने उसे मैजिक के बारे में परेशान होते हुए सुना है। यही लंच पर नानी सबको बताती है कि इसाबेल के लिए एक रिश्ता आया है और उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। मीराबेल भी मौका देखकर लुइसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वो तो टाउन की मदद करने जा रही है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। लुइसा पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर उसे बताती है कि कल रात वो भी खुद को कमजोर फील कर रही थी। वो उसे अंकल ब्रूनो का रूम चेक करने को कहती है क्योंकि घर छोड़ने से पहले उन्होंने कैसीटा को तबाह होते हुए देखा था और मीराबेल छुपकर ब्रूनो के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ एक रेत की दीवार से होते हुए वो अंदर घाटी में आती है और देखती है कि ऊपर एक सीक्रेट दरवाजा है। हजारों सीढ़ियाँ और एक घाटी को पार करके वो किसी तरह उस तहखाने तक आती है और देखती है कि वहाँ कुछ चमकने वाले क्रिस्टल्स गिरे हुए हैं। वो उन क्रिस्टल्स को जोड़ना शुरू करती है और उसमें उसे अपना चेहरा नजर आता है। तभी वहाँ चट्टानें टूटने लगती हैं और मीराबेल क्रिस्टल्स को लेकर रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ अंकल फ्लिक्स उसे बताते हैं कि ब्रूनो हमेशा फ्यूचर में कुछ बुरा होते हुए देखता था और इसीलिए नानी ने उसे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया। ये सुनकर मीराबेल उन क्रिस्टल्स को जोड़ने लगती है और देखती है कि वो ही कैसीटा के तबाह होने का कारण बनने वाली है।
तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और मीराबेल उन्हें भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके डैड उसे ये बात सबसे छुपाने को कहते हैं, लेकिन पता चलता है कि डोलोरेस ने सब कुछ सुन लिया है। आगे हम उन सबको डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ मैरियानो नाम का लड़का इजाबेल के लिए रिश्ता लेकर आया है और वहाँ डोलोरेस मीराबेल का राज सबको बता देती है। उसकी नानी भी वो क्रिस्टल्स देख लेती है और तभी कैसिटा में फिर से दरार आने लगती है। इजाबेल का रिश्ता टूट जाता है और इससे वो मीराबेल से नाराज हो जाती है। तभी मीराबेल की नजर कुछ चूहों पर पड़ती है, जो क्रिस्टल्स को उठाकर एक पेंटिंग के पीछे चले गए हैं। वो देखती है कि इसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता है और वहाँ अंदर उसे ब्रूनो दिखाई देता है। पता चलता है कि वो कभी यहाँ से गया ही नहीं था और अपनी फैमिली के करीब रहने के लिए दीवारों में छुप कर रह रहा था। मीराबेल उससे क्रिस्टल्स के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इस भविष्यवाणी के दो रूप हैं। एक जगह वो कैसिटा को तबाह करने वाली है और दूसरा जहाँ वो ही उसे बचा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मीराबेल उससे एक बार फिर फ्यूचर देखने को कहती है, लेकिन ब्रूनो बताता है कि इसके लिए उसे एक बड़ा रूम चाहिए। तभी वहाँ एंटोनियो आता है, जिसे चूहों ने सब बता दिया था और वो ब्रूनो को अपना रूम यूज करने को कहता है। इधर नानी मीराबेल के डैड पर बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे ब्रूनो का राज नहीं छुपाना चाहिए था। पेपा भी इन सबसे परेशान हो जाती है और उसके गुस्से के कारण बाहर एक भयानक तूफान बनने लगता है। आगे हम ब्रूनो को देखते हैं, जो मीराबेल के साथ मिलकर फ्यूचर देखने की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही वो अपना स्पेल शुरू करता है और वो देखते हैं कि कैसिटा पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसका कारण मीराबेल है। ब्रूनो ये देखकर रुकने लगता है, लेकिन मीराबेल इसे और आगे तक देखने को कहती है ताकि वो इससे बचने का कोई तरीका ढूंढ सके। तभी उसकी नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ती है और उसके पीछे वो देखते हैं कि कैंडल की लाइट फिर से तेज हो रही है। वहाँ वो मीराबेल को किसी को गले लगाते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये उसकी बहन इजाबेल है। ब्रूनो समझ जाता है कि ये सब रोकने का यही तरीका है, लेकिन मीराबेल इससे बिल्कुल खुश नहीं होती। वो बताती है कि इजाबेल उसे कभी गले नहीं लगाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका रिश्ता टूटा था। ब्रूनो उसे समझाता है कि अपनी फैमिली मैजिक को बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा और मीराबेल हिम्मत करके इजाबेल के रूम में जाती है। इजाबेल उसे देखकर बहुत नाराज होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि इजाबेल मैरियानो को बिल्कुल पसंद नहीं करती और बस अपनी फैमिली की वजह से उससे शादी करने वाली थी। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते ही इजाबेल की पावर्स और बढ़ जाती हैं और उनके एक दूसरे को गले लगाते ही कैंडल्स भी तेजी से चमकने लगती है। मीराबेल देखती है कि कैसिटा की दीवारें भी ठीक हो रही हैं और तभी वहाँ नानी आती है। मीराबेल उसे बताती है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन नानी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि इस घर में होने वाली हर प्रॉब्लम की वजह तुम ही हो। ये सुनकर मीराबेल का सब्र टूट जाता है और वो नानी से कहती है कि प्रॉब्लम हमारे में नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं में है। वो गुस्से में ब्रूनो के जाने का जिम्मेदार भी नानी को बताती है और कहती है कि मैजिक खत्म होने का कारण भी आप ही हो। उनकी बहस के कारण टाउन में फिर से दरार आने लगती है और कैसिटा भी टूटने लगता है। तभी मीराबेल की नजर कैंडल पर पड़ती है और वो कैमिलो और इजाबेल के साथ उसे बचाने जाती है। कैमिलो और इजाबेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और कैसिटा उनके साथ साथ बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बाहर निकाल देता है। ब्रूनो भी दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और मीराबेल किसी तरह कैसिटा की मदद से कैंडल को बचा लेती है। तभी वो कैंडल बुझ जाती है और अपनी मॉम के समझाने के बाद भी मीराबेल वहाँ से कहीं चली जाती है। वो सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं और तब उसकी नानी उसे वहीं पाती है जहाँ उन्हें वो कैंडल मिली थी। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि असली गिफ्ट मैजिक नहीं बल्कि मेरी फैमिली था। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और मीराबेल वही बटरफ्लाईज देखती है जो उसने ब्रूनो के विजन में देखी थी। तभी उन्हें ढूंढता हुआ ब्रूनो भी वहाँ आ जाता है और नानी उसे भी गले से लगाकर उससे माफी मांगती है। फिर वो लोग वापस टाउन में आते हैं और इजाबेल कहती है कि हमें मिलकर कैसिटा को दोबारा बनाना होगा। टाउन के लोग भी उनकी मदद करने आते हैं और वो सब मिलकर कैसिटा को फिर से बनाने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि डोलोरेस मैरियानो को पसंद करने लगी है और उन्हें साथ देखकर मीराबेल और इजाबेल को बहुत खुशी होती है। जल्दी ही कैसिटा फिर से पहले जैसा हो जाता है और वो सब गेट पर लगाने के लिए मीराबेल को एक स्पेशल डोर नॉब देते हैं। मीराबेल को उनका विश्वास देखकर बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो डोर नॉब को दरवाजे पर लगाती है, कैसिटा का मैजिक फिर वापस आ जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और पता चलता है कि उनकी कम हो चुकी पावर्स फिर से पहले जैसी हो गई है। एंड सीन में हम उन सबको एक फैमिली फोटो लेते हुए देखते हैं जिसमें मीराबेल और ब्रूनो भी शामिल हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।